Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of silicon atoms per meter cube is इतना, मतलब नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितना दिया हुआ है आपको 5 इंटू 10⁻28 एटम्स, ठीक है, पर मीटर क्यूब। इसी तरह से कहता है दिस इज डॉप्ड साइमल्टेनियसली विद, एक बार इसको इसके साथ डॉप किया, ठीक है, आर्सेनिक के साथ। अब आर्सेनिक कैसा है, एक पेंटावेलेंट है। आर्सेनिक जो है वो पेंटावेलेंट है, ठीक है। और जो कि आर्सेनिक की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है एटम्स की 5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। इसी तरह से एंड 5 इंटू 10⁻20 पर मीटर क्यूब एटम्स ऑफ इनिडियम। अच्छा, इनिडियम भी दिया हुआ है यहाँ पे कितना 5 इंटू 10⁻20 एटम्स पर मीटर। ध्यान से देखा जाए तो आपका आर्सेनिक एक पेंटावेलेंट है और इनिडियम एक ट्राइवेलेंट है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि ये मटेरियल एन टाइप होगा या पी टाइप होगा, तो पहले ही पता चल रहा है कि पेंटावेलेंट जो है ज़्यादा है, पेंटावेलेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी इनिडियम से। तो यानी कि पेंटावेलेंट मतलब नेगेटिव, ये एन टाइप बनाएगा, है ना, नेगेटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज़्यादा होंगे ड्यू टू आर्सेनिक, क्योंकि इसमें ज़्यादा है, ठीक है। ये 10⁻22 है, 10⁻20 है, तो ये एन टाइप ही बनेगा। यहाँ से तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बोला हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बताने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। चलिए, तो फॉर्मूला ये आ गया। अब उसके बाद जो थर्मली एजिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, एन आई दिया हुआ है, वो है 1.5 इंटू 10⁻16 एटम्स पर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ऐसे लिख दो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो एक एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा आर्सेनिक का, यानी कि अगर इतने एटम है तो यानी कि इतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मगर ये कंपनसेट हो जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बाकी बचा कितना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, यानी कि बचेगा कितना, उसमें से आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन्स में से थर्मली एजिटेट, थर्मली एजिटेट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, अप्रोक्सीमेटली आएगा ये हमारा 4.99 इंटू 10⁻22, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन आ गई। अब होल्स की कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो आपको मालूम है यूजिंग ए रिलेशन Ni² concentration of intrinsic semiconductor, ठीक है, square of the intrinsic semiconductor is equals to the product of electrons concentration and holes concentration। यहां से आप होल्स की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा Ni² डिवाइड बाय Ne, ठीक है। इसको पुट कर दो, Ni 1.5 टू 10⁻16 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4.99 टू 10⁻, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.51 इंटू 10⁻9, ना, होल्स पर मीटर, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो गई दोनों की। और ये होगा कैसा टाइप का, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो
इलेक्ट्रॉन की जो है वो क्या है कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है होल से, इसलिए भी ये एन टाइप बनाता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, दिस सॉल्यूशन आल्सो। थैंक यू।